आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। आंतरिक अनुभव से उत्पन्न विश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक सुमरन की सहायता से सूरत को ऊपर ले जाकर तीसरे तल में एकाग्र नहीं करते, विश्वास कच्चा हो सकता है और ऐसी स्थिति में मन में संदेह भी उत्पन्न हो सकते हैं। पक्का विश्वास ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र करने से ही उत्पन्न होता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु इनको कर्तव्य समझकर निभाने की आदत डालें और साथ ही आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी समय निकालें। जैसे जैसे भजन सुमरन को अधिक समय देंगे, इन अड़चनों को पार करना आसान हो जाएगा और भजन में आनंद की प्राप्ति भी होगी। हमारी समस्या शारीरिक भी है और मानसिक भी है। चाहे दोनों पक्ष एक दूसरे से को प्रभावित होते हैं, फिर भी शारीरिक पक्ष का उपाय सरल है। स्वास्थ्यप्रद उत्तम भोजन से हमारा शरीर पुनः सबल हो सकता है, परंतु चिंता से कोई लाभ नहीं। चिंता ने न कभी किसी का कुछ संवारा है और न संवार ही सकती है। इस बात की परवाह न करें कि अन्य लोगों को व्यवहार ठीक नहीं है, हम इस और ध्यान न दें। हमारा कर्तव्य निभाते रहें, इससे हमारा मन शांत रहेगा। दूसरों के प्रति शुभ और प्रेम भरी भावनाएं रखने का हमारा रवैया ठीक है, क्योंकि जैसी दृष्टि से किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसी तरह से प्रभाव हम पर पड़ता है। जो बोया है सो ही काटना है। इसलिए यदि हम अपने चारों नेकी और सहानुभूति का बीज बोएंगे तो हमारे इससे दुगना चौगुना फल प्राप्त होगा। हम सब सत्य परमेश्वर की खोज में हैं, परंतु उसे बाहर पा सकना संभव है। अपने भीतर ही सत्य की खोज करनी चाहिए, और जब वह अंदर दिख जाएगा तो शेष कोई भी स्थान उसे खाली दिखाई नहीं देगा। हमारे अंदर खोज करने का उपदेश मिला है और अंदर जाने की युक्ति भी समझाई गई है। यदि हम शर्मपूर्वक इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी और हमें सांसारिक लड़ाई झगड़ों से निर्लेप हो जाएंगे। हमारी उन्नति का माप यह है कि हमारा शरीर को कहाँ तक खाली कर सकते हैं, अर्थात सूरत के सिमटने से हमारा शरीर कहाँ तक शून्य होता है। संसार की तुच्छता से ऊपर उठने और आध्यात्मिक उन्नति करने का यही एकमात्र उपाय है। प्राय जब चिंता लगी हो तो एकाग्रता प्राप्त कर सकना कठिन होता है, क्योंकि ऐसे समय में ध्यान ऊपर तीसरे तिल की ओर उठने की बजाय हृदय चक्कर में अटका रहता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए उचित उपाय करना चाहिए और फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। शेष सब सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, वह जो चाहे करें। जब हम भजन पर बैठें तो कम से कम उस समय के लिए दृढ़ निश्चय के साथ सब चिंताएं और फिक्र मन से हटा दें। एक चित्त होकर ध्यान तीसरे तिल में रख कर सुमरन करें। उस समय सूरत के सिमटाव या अपनी रूहानी उन्नति के बारे में भी न सोचें। कुछ समय ऐसा करने से हमें अपना काम एकचित्त होकर करने में सहायता मिलेगी। न जाने क्या हो जाएगा, इस विचार से हम दुख और चिंता में दबे रहते हैं। हम ये सोचते ही क्यों हैं कि कोई पागल हो जाएंगे, ऐसे अशुभ और हानिकारक विचार आए ही क्यों। बताया गया अभ्यास में ऐसी बात नहीं जिससे इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होगा। इसके विपरीत इस अभ्यास से लाभ होता है। हम जितना समय भजन और सुमरन को दे सकें दें और फल के लिए उतावले न हो। इस अभ्यास से शक्ति और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। किसी ने पूछा है कि गुरु से प्रेम कैसे किया जाए। सूरत को तीसरे तिल में रखकर श्रमपूर्वक सुमरन करना चाहिए और मन में कोई दूसरा विचार नहीं आने देना चाहिए। जब हम गुरु पर विश्वास रखकर इस मार्ग पर चलेंगे तो गुरु से अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। गुरु से प्रेम बढ़ाने की एक युक्ति यह है कि अपने क्षमता और बुद्धि के अनुसार पूरा प्रयोग करते हुए गुरु पर भरोसा रखें और उसकी मौज में रहें।
विवाह आदि के बारे में सत्संग के लिए कोई बंधन नहीं है, परंतु उन्हें विषय वासना में नहीं डूबना चाहिए और भजन सुमरण में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आत्मा की उड़ान इतनी तेज़ है कि यदि एक बार अंतर में गुरु से संपर्क स्थापित हो जाए तो हमारे एक्शनों में ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जीवन में सफलता व असफलता के विषय में दुनियादार लोगों की राय सर्वथा गलत और भ्रमजनक होती है। उनके लक्ष्य तुच्छ सांसारिक सुखों और लाभों तक सीमित है। वे लोग मानव जीवन के महान मूल्य तथा इसके उद्देश्य को नहीं समझते। हमें उनके विचारों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें ये ज्ञात नहीं कि मनुष्य जन्म का एकमात्र ध्येय अंदर जाकर गुरु तथा शब्द से मिलाप करना है, ताकि जन्म मरण के उस चक्कर से मुक्ति हो जाए जिसमें हम सृष्टि के आरंभ से ही फंसे हुए हैं। जो लोग ये बात नहीं समझते कि मृत्यु के समय उन सब पदार्थों व शक्लों को जिनसे बहुत मोह रखते हैं यहाँ छोड़ जाना है और फिर शायद कई युगों तक उन्हें मनुष्य जन्म न मिले, बहुत हानि उठाते हैं। सौभाग्यशाली वे हैं जीव जिन्होंने ये शिक्षा ग्रहण कर ली। जीवन में असफलता और निराशा के पश्चात ये भी समझ में आ जाए तो उसी में भलाई है। सांसारिक सफलताओं की अपेक्षा इस वास्तविकता की शिक्षा देने वाली असफलताएं भली हैं। कामवृत्ति संतानोपति के लिए है। ये प्राकृतिक नियम है तथा इस आशय से इसका प्रयोग करने में कोई पाप नहीं। इसका दूसरा उद्देश्य पारिवारिक जीवन को पारस्परिक प्रेम से सुखी बनाना है। केवल भोग के लिए इसका प्रयोग विलासता है और उससे बचना चाहिए, क्योंकि उससे भक्ति और एकाग्रता में विघ्न पड़ता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में विघ्न बनने वाली हर चीज़ पाप है। संतों महात्माओं ने अच्छाई और बुराई के बीच ये रेखा खींची है। काम वासना को वश में करने और उचित ढंग सुरत की धाराओं को तीसरे तिल में इकट्ठा करना और शब्द से जोड़ना है। सुरत और शब्द के मिलाप से काम वश में हो जाता है। काम पर इस युक्ति से वास्तविकता स्वाभाविक विजय प्राप्त की जा सकती है। स्वप्न तब आते हैं जब सुरत तीसरे तिल से नीचे कंठ चक्कर में उतराती है। तीसरा तिल पूर्ण चेतना का केंद्र है। ज्यों ज्यों नीचे जाते हैं चेतना कम होती जाती है। जब हम नाभि चक्कर में जा पहुंचते हैं तो गहरी नींद आ जाती है और हम अचेत हो जाते हैं। स्वप्न प्राय हमारे दैनिक जीवन के विचारों व कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कई बार सतगुरु स्वप्न द्वारा सत्संगियों के कर्म भुगता देते हैं। जो लोग शब्द अभ्यास में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं उनकी आत्मा नींद की अवस्था में भी तीसरे तिल से नीचे नहीं गिरती। वे नींद में भी आत्मा को ऊपर रूहानी मंडलों में रखते हैं और अंतर में सचेत रहते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा पैरों के तलवे से आरंभ होकर सिर की चोटी तक होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग सूरत को शरीर से समेटकर तीसरे तिल पर लाना है। इससे पूर्ण एकाग्रता प्राप्त होती जाती है। इसका अर्थ आत्मा को शरीर से पृथक करना और जड़ चेतन की गांठ खोलना है। ये काम 5 नामों के सुमरण द्वारा किया जाता है, जो सर्वथा सुगम और अचूक ढंग है। दूसरा भाग तीसरे तिल से ऊपर को आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा सब धुन को पकड़ की जाती है। सब धुन हम सब के अंतर में गूंज रही है और हमें हमारे स्थायी घर ले जाती है। आरंभ में प्रथम भाग कुछ रूखा और कठिन लगता है, परंतु जब शरीर में से सूरत के सिमटाव का अनुभव होने लगता है यह मधुर व आनंददायक हो जाता है। आनंद आनंद।